तहकीक या रिसर्च से पता चलता है कि डायबिटीज़ के शिकार लोगों को सेहत की देखभाल के लिए दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो हर साल हज़ारों से लाखों में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इस तरह के खर्च को बचाने के लिए नामुमकिन फ़ैसले करने पड़ते हैं। इस तरह के मरीज़ों को इंसुलिन का राशन करना, देखभाल में देर और स्कूल में डायबिटीज़ से मुतालिक ख़राब सलूक का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियों के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस्म का कोई हिस्सा जैसे कि हाथ या पैर का कटना भी शामिल है। ब्लड शुगर को तेज़ी से कम करने का बेहतरीन तरीके, सबसे पहले मरीज़ को ब्लड शुगर का इलाज करना होगा। अगर इलाज शुरू करेंगे तो हाई ब्लड शुगर के लेवल को नीचे ला सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। साथ साथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को भी रोका जा सकता है। ये माना जाता है कि पानी पीना या ज़्यादा प्रोटीन वाला नाश्ता या स्नैक खाने से ब्लड शुगर के लेवल को जल्दी कम किया जा सकता है, लेकिन इस बात की सपोर्ट में काफ़ी रिसर्च नहीं की गई है। एक इम्पॉर्टेंट तरीका यह है कि डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक इंसुलिन लिया जाए। हाई ब्लड शुगर जब होती है जब किसी के जिस्म में, तो इंसुलिन बहुत कम या जिस्म इंसुलिन का इस्तेमाल सही नहीं कर पाता, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन लेने के 15 मिनट के बाद ब्लड शुगर को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ये मालूम करने के लिए कि आया ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल तो कम नहीं हो रहा। इन दोनों सूरतों में मुश्किलात होंगी तो इन पर फ़ौरन काबू पाना होगा। तीसरा तरीका वर्जिश है। ब्लड शुगर को कम करने का यह तरीका बहुत असरदार होता है। वर्जिश के ज़रिए 24 घंटे तक ब्लड शुगर को कम रखा जा सकता है, और इसकी वजह है कि वर्जिश हमारे जिस्म के इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है और इंसुलिन को जिस्म में असरदार बना देता है, और जिस्म की ये सलाहियत इंसुलिन को इस्तेमाल करने की बढ़ जाती है। अगला तरीक़ाकार एक्टिविटी है। एक्टिविटी करने से हमारे जिस्म की एनर्जी को ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी पैदा करने के लिए शुगर की ज़रूरत होती है। इसके नतीजे में हमारे सेल्स या खलिए शुगर को हमारे पुट्ठों और हमारे मसल्स तक पहुंचाते हैं। अगर मरीज़ का ब्लड शुगर 250 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इसके पेशाब को कीटोन्स बॉडी के लिए टेस्ट करना चाहिए। अगर कीटोन्स मौजूद हैं तो वर्जिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर के कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदियाँ। चलिए अभी मालूम करते हैं कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। सबसे पहले अपने ब्लड शुगर की जांच करना और उसके बाद फिर हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर की बढ़ोतरी का इलाज करना किसी भी किस्म की पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन उस वक्त पैदा होते हैं जब किसी को रेगुलरली यानी रोज़ाना बाकायदा तौर पर ब्लड शुगर ज़्यादा हो और वो इस बढ़ोतरी का इलाज नहीं कर रहा हो। सबसे पहला और बड़ा नुकसान जो होता है, इससे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जो पैरों और हाथों में एहसास को कम कर सकता है, यानी महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिससे आँखों में खून की नालियों को पहुँचने वाला नुकसान और जिसकी वजह से देखने में दुश्वारी और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर गुर्दे को नुकसान पहुंचता है और गुर्दे के सेहत के मसाइल होते हैं और ख़तरात बढ़ जाते हैं, और सही इलाज न करने पर किडनी के फेलियर के चांसेस होते हैं। चौथे नंबर पर दिल के अमराज और हार्ट के कॉम्प्लिकेशन या ख़तरात बढ़ जाने की संभावना होती है। ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल के नज़दीक रखा जाए तो इन कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। अगर आप या किसी जानने वाले को पेशाब में रेगुलरली कीटोन्स मिलते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें और इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचें। नॉर्मल ब्लड शुगर और हाइपरग्लाइसीमिया की हद क्या है, ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल और हाइपरग्लाइसीमिया में ब्लड शुगर की हदें क्या होती है। तो शुरू करते हैं मुख्तलिफ ब्लड शुगर लेवल से। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो उसे क्या कहेंगे। 70 मिलीग्राम ब्लड शुगर को हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है, यानी ब्लड शुगर में कमी का होना, और इस कमी को यानी ब्लड शुगर को बढ़ाना पड़ेगा। और ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए
कुछ स्नैक्स या नाश्ता खाएं, जैसे आधा कप फलों का रस, 1 चमचा शहद, 2 चमचा किशमिश का इस्तेमाल करें। चलिए अब देखते हैं 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर लेवल। ये दरअसल खाने के पहले का एक मिसाली या नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कहलाता है। इसे प्री प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। अब देखते हैं 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम ब्लड शुगर का लेवल होना। 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम ब्लड शुगर का लेवल खाने के 2 घंटे के बाद का अगर ये लेवल हो तो इसे मिसाली लेवल या नॉर्मल लेवल कहलाता है। और इसे नॉर्मल, अगर किसी मरीज का ब्लड शुगर लेवल 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा ब्लड शुगर का लेवल हो तो ब्लड शुगर लेवल को कीटोन बॉडीज़ के लिए पेशाब की जांच करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर एक से ज़्यादा टेस्ट करने पर हर बार टेस्ट में कीटोन्स रेगुलरली मिले तो डॉक्टर को इलाज के लिए फ़ौरन कॉल करें या किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के मुताबिक ब्लड शुगर का लेवल 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा हो तो ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है और फ़ौरन इमरजेंसी रूम या डॉक्टर से रजू करें। अगर ब्लड शुगर का लेवल हमेशा यानी रेगुलरली और मुसलसल बढ़ा हुआ रहता है तो आपको डॉक्टर से इलाज करना चाहिए। ब्लड शुगर का लेवल हाई रहने की पहचान में सबसे पहली पहचान ये है कि मुस्तकिल तौर पर हाई ब्लड शुगर की रीडिंग होगी। दूसरी पहचान ये है कि बार बार पेशाब का आना। इसकी तीसरी पहचान ये होगी कि पेशाब की शिद्दत का बढ़ जाना। और चौथी पहचान या साइन पेशाब में शुगर के लेवल का बढ़ जाना। डॉक्टर आपको ये पहचानने में मदद कर सकते हैं कि आपको कितनी बार अपने ब्लड शुगर को चेक करना चाहिए और आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल पर कैसे लाया जाए, इसके लिए क्या क्या इलाज और कैसे कैसे इलाज किया जाए और इमरजेंसी रूम में कब जाना चाहिए वगैरह। ग्लाइसीमिया से ख़बरदार और होशियार रहें। आम तौर पर अगर कोई शख्स हाइपर ग्लाइसीमिया के ब्लड शुगर लेवल की हद में है तो उसका खाली पेट शुगर लेवल 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो और खाना खाने के बाद का 2 घंटे के बाद का 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इससे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। दरअसल हाइपरग्लाइसीमिया एक मेडिकल इमरजेंसी है और इस कारण डॉक्टर से इलाज लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लड शुगर गिर रहा हो तो क्या किया जाए। क्या वर्जिश या एक्सरसाइज की जा सकती है? अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि वर्जिश करते वक्त आपके ब्लड शुगर का लेवल गिर रहा है तो फ़ौरन वर्जिश करना रोक लें। अपने ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करें और अगर चेक करने पर रीडिंग में ग्लूकोज लेवल कम हो तो कोई नाश्ता या स्नैक्स लें। इस तरह के ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को सही लेवल पर लाने के लिए अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने 15-15-15 का तरीका तजवीज़ या रिकमेंड किया है जो खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। तरीका यह मेथड ये है कि अगर वर्जिश के दौरान ब्लड शुगर लेवल गिर जाए तो सबसे पहले वर्जिश करना बंद करें और अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करें। अगर ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं या शुगर खाएं। 15 मिनट के अंदर ब्लड शुगर लेवल दोबारा चेक करें। अगर ये अब भी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम हो तो दोबारा 15 से 20 ग्राम मज़ीद कार्बोहाइड्रेट या शुगर खाएं और ये तरीके स्टेप्स को हर 15 मिनट में दोहराएं। एक बार ब्लड शुगर का लेवल 100 मिलीलीटर पर डेसीलीटर हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आप इस अमल या कार्यक्रम को रोक सकते हैं। क्या हाइपरग्लाइसीमिया होने पर मरीज शुगर या चीनी का इस्तेमाल कर सकता है? किसी भी हाइपरग्लाइसीमिया वाले को चीनी या शुगर देने से हालत फौरी तौर पर ख़राब नहीं होगी, लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया है किसी को तो इसके लिए बेहतरीन प्लान ये होगा कि वो अपने ब्लड शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन लेने के लिए डॉक्टर से बातचीत करें। डॉक्टर बताएंगे कि इंसुलिन का डोज कितना होगा। अब सवाल ये कि क्या खून में 170 ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है? जी हाँ, 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपरग्लाइसीमिया समझा जाता है, ख़ासतौर से जबकि ये लेवल खाना खाने के 2 घंटे के बाद का हो। इसी तरह से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर लेवल खाली पेट या फास्टिंग की हालत में हो तो ये भी हाइपरग्लाइसीमिया माना जाता है।
डायबिटीज़ के मरीज का अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल हो तो इसे भी हाइपरग्लाइसीमिया माना जाता है।